ये मेरे उल्टे हाथ की जानिब ये टोटल सेक्टर 30 है और इसी तरह सीधे हाथ की जानिब GHIJ है कि यहाँ पर अभी चंद दिन पहले कुछ कब्ज़ा माफिया जो है वो एक्टिव हुआ और उन्होंने कब्ज़े की यहाँ कोशिश की और यहाँ पर आप देख सकते हैं धड़ाधड़ इंक्रोचमेंट है। ये सूरत हाल है टोटल 31B की। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ब्रिज होते हैं अमूमन आपको पता है कि रंग बरंगी फसली पटेरों से और 2 नंबर बिल्डरों से जो है अपना पैसा वो लाजमी बचाया करें। और ये कलमी है हमारे कराची में ख़ास तौर पे बहुत बुरे हालात हैं कि ये गरीबों, यतीमों, बेवाओं और मस्कीनों की मलकियतें हैं। 2 लाख में चाबी लें, 4 लाख में विला ले लें, फिर किस्तें दे दें, फिर फलां ले लें। काफ़ी दोस्त रिक्वेस्ट करते थे कि फ़ेज़ 2 के जो सेक्टर 30 31B की सूरत हाल से आगाह करें। मैं बिल्कुल उसी जानिब जा रहा हूँ। ये चैपल अप टाउन के जो हैं ये विला मौजूद हैं टोटल 120 स्क्वायर यार्ड के। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आप देखेंगे आपको टोटल आगाह करूँगा इसके हवाले से भी। ये मेरे सीधे हाथ की जानिब दोस्तों ये सारा जितना एरिया है ये आपको दिखाता चलूँ। अच्छा, ये जो अब आप देखेंगे कि मैं चैपल अप टाउन के बराबर से ये रोड नीचे को उतर रहा हूँ, तो यहाँ पर वैसे बेसिकली तो जो है क्रॉसिंग ब्रिज जो है वो होना चाहिए, लेकिन ये ढलान वाला रोड डला हुआ है। इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं मैं 30 की जानिब जा रहा हूँ आगे। अच्छा, ये सेक्टर 30 दोस्तों शुरू हो चुका है। ये मेरे उल्टे हाथ की जानिब ये टोटल सेक्टर 30 है और इसी तरह सीधे हाथ की जानिब GHIJ है। ये सारा दोस्तों सेक्टर 30 का है केसर टाउन फ़ेज़ 2 और इसके उस जानिब चैपल अप टाउन और 200 फीट चौड़े रोड से जो मैं आया हूँ अंदर की साइड से चैपल अप टाउन के बिल्कुल बराबर से। ये चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप घर बैठे हुए भी लोकेशन तो आपको विज़िट और रिव्यू में करा देता हूँ और बाकी चीज़ें ये है कि आप घर बैठे भी आसानी से इन चीज़ों के बारे में मालूमात हो सके आपको कि सेक्टर कहाँ हैं, या लेन देन का कोई भी मामला हो तो वो आप आसानी से आपको लोकेशन का भी पता चल सके। यहाँ पर कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं। अगर आपके पास लेआउट और मास्टर प्लान वगैरह मौजूद है। अच्छा, 30 के बारे में अपने प्यारे दोस्तों को बताता चलूँ कि यहाँ पर अभी चंद दिन पहले कुछ कब्ज़ा माफिया जो है वो एक्टिव हुआ और उन्होंने कब्ज़े की यहाँ कोशिश की और बरवक्त जो MDA है उनकी एनक्रोचमेंट सेल की जो टीम है उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसको मसमार किया और उनको भगाया, क्योंकि ये गरीबों की जो है मलकियत है। अलॉट हो चुकी है ये 2006 के बैलेट में, कुछ सेक्टर 2019 के बैलेट हुए हैं। अच्छा, इसी तरह मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे सीधे हाथ पे आपको बताऊँ ये टोटल 31B का सेक्टर है जो कि इंक्रोचमेंट हुई हुई है। मैं दूसरे रोड की जानिब हूँगा। अच्छा, ये रोड जो है दोस्तों दोबारा आपको बताऊं कि लियारी बस्ती की जानिब ये रोड जा रहा है। ये सारा 31B का सेक्टर है दोस्तों, जो कि आप इंक्रोचमेंट धड़ाधड़ देख सकते हैं। यहाँ भी कार्रवाई की ज़रूरत है कि एंटी इंक्रोचमेंट सेल की टीम को यहाँ भी नोटिस लेना चाहिए। इसकी भी हज़ारों फाइलें जो है पेड के बावजूद, पेमेंट होने के बावजूद जो है इंक्रोचमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं धड़ाधड़ इंक्रोचमेंट है। ये सूरत हाल है टोटल 31B की। यहाँ बहुत सारे सेक्टर जो हैं दोस्तों वो इंक्रोचमेंट की नज़र हो चुके हैं। इसी तरह जैसे मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि फ़ेज़ 2 में ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। सब दूध की नहरें बह रही हैं, लाओ 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 और रिक्वायर्ड और ये और वो, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। मैं नेक नियति से आप दोस्तों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कहाँ पर हाथ डालना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। ये अगेन आप देखें सामने सेक्टर 31B है। अब होता कुछ यूँ है कि लाइल्मी में आपको पता नहीं होता और लाइल्मी में इंसान फ़ाइल की सेल परचेज़, लेकिन एक और भी अलमिया है कि ये फ़ाइलें इसके बावजूद बिक जाती हैं। इंक्रोचमेंट के बावजूद जो है फ़ाइलें दोबारा धड़ाधड़ बिक रही होती हैं और यही मुकामी लोग जो हैं वो इन फ़ाइलों को लेने की कोशिश करते हैं। ये बीच में ब्रिज बनने की ज़रूरत है, ब्रिज कोई नहीं है बीच में। पीछे जो आपने सेक्टर देखे सीधे हाथ पे 31B टोटल इंक्रोचमेंट और 30 का सेक्टर पीछे की जानिब
वो क्लियर है। वहाँ पर कुछ अर्सा पहले मसमार किया है एंटी इंक्रोचमेंट सेल की टीम ने, कुछ लोगों की जानिब से वहाँ पे कब्जे की कोशिश की गई थी। अब साथ साथ आप दोस्तों को बताऊं कि जहां मैं दाखिल हो रहा हूं, मज़ीद आगे जा रहा हूं, ये लियारी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के जो सेक्टर्स हैं 35, 50, 36, 50, 51, उसकी जानिब मैं जा रहा हूं। और दोनों तरफ से एक ढलान की सूरत हाल होती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक स्लोप है। यहाँ पर क्रॉसिंग ब्रिज जो हैं वो बनने चाहिए दोनों अतराफ़ में। असल में ये नाले की जगह है, नीचे की जानिब जो जगह गुज़र रही है ये नाला है। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ब्रिज होते हैं अमूमन, आपको पता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर जो है तवज्जो दे। ये तेसर टाउन के कीमती सेक्टर्स में से हैं। 30, 31 भी क्लियर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से दोस्तों आपको बताऊँ कि ये सीधा रोड शाहराह लियारी को जा रहा है और मेरे सीधे हाथ की जानिब ये जो सामने आप सेक्टर देख रहे हैं ये LERP के सेक्टर हैं, सेक्टर 36। इससे आगे 35 है, क्योंकि मैं सीधा जाकर शाहराह लियारी की जानिब एंटर हूँगा और वहाँ से स्ट्रेट दूसरे मज़ीद सेक्टर फ़ेज़ 2 के जो है उससे आपको अपडेट और आगाह करने की कोशिश करूँगा। ये सीधे हाथ की जानिब दोस्तों सेक्टर 35 है LERP का, और उसके अतराफ़ के रोड हैं। ये उल्टे हाथ की जानिब बोट है। आगे चलेंगे 49B की सूरत हाल देखेंगे, 52 की सूरत हाल, 53, 54 में क्या अपडेट है वो जानने की कोशिश करेंगे। कौन सा सेक्टर क्लियर है, कौन सा इंक्रोचमेंट की नज़र हो गया है, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो अगेन चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी अपडेट्स आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपने जैसे प्यारे कमेंट भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। 25 सेक्टर, 11 सेक्टर और उसकी अपडेट के लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखी, जैसे वहाँ पर अफ़गान बस्ती 91, 93 में मसमार करने का सिलसिला साथ साथ जारी है और मैंने अभी ताज़ी यानी कि उसमें अपडेट दी थी। अगर आप दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर मौजूद है, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। इस वक्त मैं जो प्रॉपर्टी के हवाले से वीलॉग आपको बनाकर दिखा रहा हूँ वो फ़ेज़ 2 तेसर टाउन, उसके सेक्टर्स मुख्तलिफ 30, 31 भी, 38। अच्छा, 29, 28 के हवाले से भी दोस्तों बताऊं, बैक पे 30 के बिल्कुल सामने था। थोड़ा सा आपको अगेन बताऊं कि इन जगहों पे रुकना और इन जगहों से ये गुज़रना आसान नहीं होता। यहाँ पे इंक्रोचमेंट जो कब्ज़ा माफ़ी है उनको हरगिज़ ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि कोई यहाँ पर आकर वीडियो बनाए या अपडेट करे। तो मैं बड़ी मुश्किल से, खैर जान माल का मालिक अल्लाह ताला है और मैं अपडेट देने की आप दोस्तों को कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये मेरे आगे की जाने भी दोस्तों शाहराह लियारी है। चंद कदम पर यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि गोट का सिलसिला जारी है। ये तमाम गोट हैं कच्ची आबादी के तहत, कुछ लीगल हैं कुछ इल्लीगल हैं। और सीधे हाथ की जानिब ये टोटल 80 गज़ की कटिंग है LERP में। सेक्टर 35 है, इससे आगे 36 है, उससे आगे 50, 51, ये सब जो है सेक्टर और सब सेक्टर इसके ये जानिब मेरे सीधे हाथ की जानिब मौजूद है। जैसे मैंने बताया कि आगे इंशाल्लाह वीडियो आएगी दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करूँगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, अगर आपको लो बजट में कोई मकान वगैरह बनाने का प्रोग्राम है, रिहाइश छत करने का, तो यहाँ पर कौन सा सेक्टर जो है उसमें क्या सहूलियात हैं या क्या मामलात हैं। पेपरों के हवाले से यहाँ पर डबलिंग और 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है। कुछ डिस्प्यूट हैं, कुछ प्लॉट, इसीलिए बड़ा देखभाल के हाथ डालना पड़ता है इन जगहों पे। अच्छा, मैं मौजूद हूँ दोस्तों इस वक्त शाहराह लियारी पे। सीधे हाथ की जानिब 35 का सेक्टर है LERP का। इसमें टोटल 80 गज़ की कटिंग है और सीधा अगर ये मेरे उल्टे हाथ की जानिब आप देखें तो गुलशन नूर का आपने नाम सुना होगा, वो मेरे इस जानिब ही है। अच्छा, ये दोस्तों एक रोड आपको बताऊं, ये गुलशन नूर की जानिब जा रहा है। अगर आप इस जानिब जाएंगे ये सीधा गुलशन नूर है यहाँ से, और सरजानी की साइड भी यही रोड जाता है इस तरफ में। अपडेट दूंगा दोस्तों आगे सेक्टर 49 की क्या सूरत हाल है। उसके पीछे 38 का सेक्टर है, न्यू बैलेट 2019 में किया गया। उससे पीछे 40 का भी सेक्टर है।
और सीधे हाथ पे मेरे 35, आगे 36, 50, 51, ये सारी 80 गज की कटिंग है। इसमें प्लॉट का रेट 3 से 4, 6, 8 डिपेंड ऑन लोकेशन। ये चीज़ गाइड हमेशा मैं करता हूँ कि लोकेशन पे डिपेंड करता है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का भी चक्कर होता है। अगर डिमांड ज़्यादा है और प्लॉट कम है तो फिर ज़ाहिर है रेट अप हो जाएगा, और इसी तरह डिमांड कम है प्लॉट ज़्यादा है तो हमेशा रेट गिरेगा। ये 35 और 36 के दरमियान 100 फीट डिवाइडिंग रोड है सामने की जानिब। इन एरियो में दोस्तों एक चीज़ मैं आपको साफ और सीधी बात बताऊं बिना लाग लपेट के, कि बहुत सोच समझ के, चंद टकों की खातिर कुछ ऐसे भी हैं कि अपनी बूटी के चक्कर में अगलों का बकरा गिरा देंगे, वो वाली मिसाल है। तो शशकों वाली वीडियो में मत आएँ, सारा एडिटिंग का कमाल है। मुख्तलिफ बहन भाई मैं देखता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि पॉलिसीज़ जो है वो आड़े आती हैं, और नाम नहीं लूँगा। आप दोस्तों को गाइड करूँगा कि ये रंग बरंगी फसली पटेरों से और 2 नंबर बिल्डरों से जो है अपना पैसा वो लाजमी बचाया करें, छानबीन के तहकीक कर लिया करें। मैं थोड़ा सा अपने दोस्तों को ये बताता चलता हूँ क्योंकि आगे 49 की जानिब हम जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि अगर इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर रहे हैं, कोई भी प्लॉट लेने का, मकान बनाने का इरादा है, तो उस जगह का किसी भी स्टेट एजेंट के पास जाके मास्टर प्लान, लेआउट प्लान वगैरह में देख लिया करें कि वो जगह एक टाउन प्लानिंग के तहत वहाँ पर क्या है, उस जगह का स्टेटस क्या है। ठीक है, क्योंकि जगह सरकारी होगी या बैलेट की गई जगह होगी और उसके ऊपर बनी कोई कच्ची बस्ती होगी या कोई और मामलात होंगे, तो ये आपको सिर्फ गाइड करने के लिए कि देख लिया करें उसमें क्या सूरत हाल है, जगह का स्टेटस क्या है। और इसी तरह किसी सोसाइटी के अंदर, सही है, अगर आपको कोई कमर्शियल कह के बेच रहा है तो आप देख लें कि वो रेजिडेंशियल प्लॉट तो नहीं है, वो आपको साफ पता चल जाएगा कि बाय बर्थ कमर्शियल की निशानदेही अलग होती है, रेजिडेंशियल की निशानदेही अलग होती है। इस तरह मास्टर प्लान में भी निशानदेही हुई भी होती है कि कच्ची आबादी कौन कौन सी लीगल हैं, बाकी काफ़ी सारी, जैसे मैंने आपको बताया, इस एरिया में सरकारी बैलेट हुए जो हैं सेक्टर हैं फ़ेज़ 2 के, जिसके अंदर कब्ज़ा माफिया ने रंग बरंगी वही फसली बटेरे जो हैं आपको माल बेच रहे हैं। 2 लाख रुपए में बताएं आपको विला दे रहे हैं। आज महंगाई के दौर में 2 लाख रुपए में छत मिलती है भला? तो काफ़ी वीडियो में आप दोस्तों को गाइड करता हूँ कि सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया करें, कि लालच में आके लोग देखते नहीं हैं और फिर बाद में ज़ाहिर है हर बंदे के जानने वाले 10 ज़रूर होते हैं। आज मार्केट का जो फट्टा बैठा हुआ है रियल इस्टेट का, ये आपको बातें ये बताएंगे नहीं कि ये क्यों बैठा हुआ है, इसमें एक दूसरे की इसी तरह जो है ना, क्या बोलूँ मैं अब, उसमें फिर वही पॉलिसीज़ आड़े आती हैं और मामलात हैं कि इसी तरह जो है चूने लगाए गए हैं लोगों को। ये जिन जगहों का मैं आपको विज़िट करा रहा हूँ, यहाँ पर ख़तरा मंडला रहा होता है बहुत सारी। खाली कब्ज़ा करने वाला गुनाहगार नहीं है, जिसने वहाँ पे लिया और उसको पता लगा वो भी गुनाहगार, वो भी उस गुनाह में शामिल। बाकी सेक्टर 49 मेरे कुछ ही कदम पर मौजूद है। वहाँ पर तेसर टाउन से यानी कि MDA से काफ़ी लोगों का पोजेसन लेने के मामला जारी हैं। काफ़ी अपडेट आ रही थी कि लोग 49 के सेक्टर में पोजेसन वगैरह ले रहे हैं। 38 और 40 की भी मैं अभी आपको चंद देर बाद अपडेट दूंगा कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये दोस्तों सेक्टर 49 की सूरत हाल है। ये मेरे सामने की जानिब टोटल सेक्टर 49 है। ये एक पोजेसन हुआ है 49 में। तेसर टाउन फ़ेज़ 2 सेक्टर 49B की अपडेट कर रहा हूँ। ये सामने की जानिब सेक्टर 50 है। जितनी आप तामीरात देख रहे हैं सामने की जानिब कमर्शियल और इसके बैक पे, ये सब 80 गज की कटेंगे दोस्तों। कुछ डबल पे बने हुए हैं, कुछ सिंगल पे बने हुए हैं। और ये सामने की जानिब टोटल ये LRP के सेक्टर हैं। ये शारे लियारी पे मैं मौजूद हूँ और ये सामने 49B है। अगेन आपको बताऊँ, अच्छा एक चीज़ अपने दोस्तों को फिर बताऊँ, इसके पीछे सेक्टर 38 जहाँ पर इंक्रोचमेंट है और उसके सामने 40। अच्छा, वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। मैं सीधी सी आपको बात बताऊं, क्योंकि वही वाली बात कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट जो कब्ज़ा माफ़ी है वो काफ़ी, क्योंकि कल मैं देख रहा था एक मुतनाज़ा वीडियो थी और मेट्रो TV, या मैं आपको अगेन यानी पिन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, और बता दूंगा कि सेक्टर 38 और वहाँ पर झगड़े की भी वीडियो जो है वो सामने आई हैं कि कुछ अलॉटी और कुछ मुकामी लोग आपस में झड़प हुई है।
और जिसकी वजह से वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। तो आपको अपडेट करूँ कि 38 इसकी बैक पे है इस जानिब, ठीक है, सरजानी और तेसर के सेक्टरों के दरमियान, यानी वो लगता है सेक्टर 38, ठीक है। गुलशन नूर एक तो आपको बैक पे दिखाया था, एक उससे आगे गुलशन नूर एक नए नाम से भी आबाद है, वो 38 के टोटल सेक्टर में इंक्रोचमेंट वाले। उसके पीछे एक न्यू बैलेट 2019 का जो ये इन्होंने बैलेट किया था वो सेक्टर है, उसके पीछे 40 है, उसमें भी सेम सूरत हाल है। तो ये सेक्टर 49 है जिसमें अपडेट के मुताबिक कुछ पोजेशन वगैरह वो लेने का सिलसिला लोगों की तरफ से अपडेट थी। एक पोजेशन हुआ है, एक तामीरात हुई भी है। ये सेक्टर 49 है टोटल। आगे की जानिब चलेंगे, आगे मैं आपको सेक्टर 47, 52, 53, 54 जो है उसमें क्या सूरत हाल है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में मेरे साथ ही रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शारे लियारी पहले किसी दौर में साफ़ सुथरा हुआ करता था, अब वो महमूद और अयाज़ एक ही हो गए। क्या गुलशन और क्या बहादुराबाद, तमाम इलाके एक ही कर दिए हैं। तमाम रोड टूटे हुए हैं दोस्तों, बहुत बुरा हाल है। अल्लाह ताला हमारे हालों पे रहम फरमाए और हम ख़ुद भी अपने हालों पे रहम फरमाएं। ये 49 का टोटल सेक्टर है दोस्तों, सीधे हाथ पे 50 और 51 का सेक्टर है। अच्छा, अगर आपके पास दोस्तों मैप मौजूद हो तो एक अपडेट आपको देता हूँ कि 47 जो मेरे आगे की जानिब है जहाँ मैं जा रहा हूँ, सीधे हाथ पे 53 और 54 का सेक्टर है LERP। और पहले इसका बताऊँ आपको, 47 का जो सेक्टर है इसमें एक बिल्डर की जानिब से दावा है, यानी इंक्रोचमेंट ही आप समझ लें कि 47 में भी सेम ही है। और इसमें भी वो मैप जारी करके, यानी कि MDA को शायद नहीं पता था। काफ़ी ज़्यादा सेक्टरों में ऐसा ही है कि MDA को ख़बर ही नहीं है कि वो प्राइवेट बिल्डरों के हैं। मैं आपको वैसे तंज़िया ये बात सुना रहा हूँ कि मतलब इतनी भोली भाली हमारी MDA है कि उनको ये बात पता ही नहीं कि ये ज़मीनें फ़लाँ की हैं। वो बाद में दावा करते हैं, फिर तोड़ फोड़ का सिलसिला। आवाम को आपने बैलेट किए, वहाँ पर वो पैसे जमा करा चुके, उसकी इंस्टॉलमेंट की मद में कुछ फुल पेड कर चुके, लेकिन बेयारों मददगार ही। वही वाली बात के पोते भी जो हैं वो भी बुढ़े हो गए हैं, और लेकिन मकान पोजेशन लेने का नाम ही नहीं मिल रहा। ये सूरत हाल है। फ़ेज़ 2 के बहुत सारे सेक्टर दोस्तों फिर आपको कहूँगा कि इंक्रोचमेंट की लपेट में आ चुके हैं, और ये कलमी है हमारे कराची में ख़ास तौर पे बहुत बुरे हालात हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। पता नहीं हम कब्र में जाके अपने रब के आगे किस मुँह से, अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस मुंह से जो है जवाब देंगे, हम कैसे उनका सामना करेंगे। हमें खौफ नहीं आता कि ये गरीबों, यतीमों, बेवाओं और मस्कीनों की मलकियतें हैं। उन्होंने, गरीबों ने कुरानदाजी में उनके नाम निकले, उनको बैलेट हुए, और फिर जो है वही वाली बात, वो वीडियो आपने देखी होगी मेरे चैनल पे, मैंने बहुत सारी अपडेटें डाली हैं, पूरी इसके ऊपर तफसील वीडियो डाली। क्या अच्छा गरीब भी है बड़ा अजीब, यानी हम वहाँ पर सिटी के अंदर रेंट दे दे के मर गए हैं, और हमारी ज़रूरत नहीं है कि एक ईंट भी लगा सके नाजायज़ सरकारी या किसी की ज़मीन पर। और यहाँ मौजें लगी हुई हैं, कमर्शल भी आबादकारियाँ जारी हैं, कब्ज़े हो रहे हैं धड़ाधड़। अल्लाह खैर करे बस। सामने आप देख रहे हैं, बिल्कुल सामने की जानिब नॉर्दर्न चल रहा है। इसी तरह 52 का यहाँ सेक्टर है, कुछ क्लियर है, कुछ इंक्रोचमेंट है। अगर आप ये अपडेट सारी देखना चाहते हैं तो आप मैप पे भी सर्च करके देख सकते हैं। LERP के सेक्टर के साथ लेआउट प्लान और मास्टर प्लान अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी करेंगे तो मैं इसका लेआउट प्लान टोटल आपको वो व्हाट्सएप कर सकता हूँ। उसमें ये होगा कि आपको आसानी होगी कि अगर सैटेलाइट पे आप देखें तो 51 के साथ 52 कहाँ आ रहा है, 47 कहाँ आ रहा है, 49 कहाँ आ रहा है, मैं उसी के तहत चलता हुआ जो अब तक मौजूद हूँ यहाँ 30 और ये निशानदही, क्योंकि वैसे तो मुझे मालूम भी है लेकिन मैं इन मैप का सहारा लेते हुए एग्जैक्ट लोकेशन आप दोस्तों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे सीधे हाथ की जानिब 53, 54 के सेक्टर मौजूद हैं, और 53 और 54 में आप दोस्तों को एक गाइड करूं, बताऊं, वैसे तो आपको मालूम होगा कि इन दोनों का डिस्प्यूट है दोस्तों मामला। ये LERP और तेसर टाउन के माबैन जो है मुतनाज़े सेक्टर हैं दोनों, यानी इन दोनों सेक्टरों की जो फाइलें हैं वो तेसर टाउन ने भी और LDA ने भी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी जारी की हुई हैं। तो ये दोनों मुतनाज़े सेक्टर हैं। इसमें तीसरे फरीक भी कूदे में एक नए हज़रत
वो अपने नाम से KDA करके बेचे जा रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं दोस्तों, गाइडलाइंस और वो कम्युनिटी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन होती हैं, जिसकी वजह से मैं नाम नहीं ले रहा, कि LDA और MDA उनका आपस में मुतनाज़ है मामला, और एक नए फरीक बीच में, एक तीसरी दुनिया बीच में दावा कर रही हैं, या छोटे छोटे बेंगलो बना के अंदर की जानिब अपने नए नाम से नए शतुंगड़े, वही रंग बिरंगी 2 नंबर जो फसली बटेरे हैं, वो 2 लाख में चाबी लें, 4 लाख में विला ले लें, फिर किस्तें दे दें, फिर फ़लाँ ले लें। अल्लाह ही हिदायत दें इन लोगों को। और 53 और 54 वैसे ही डिस्प्यूट सेक्टर है। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो मज़ीद नई अपडेट, नई वीडियोस के साथ फिर से इंशाल्लाह हाज़िर हूँगा आप दोस्तों की खिदमत में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। काफ़ी सारे सेक्टर्स की आप दोस्तों को अपडेट देने की कोशिश की है, LERP और मज़ीद सोसाइटीज़ को हाईलाइट करते हुए। फिर इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाऊँगा, दोबारा हाज़िर हूँगा आप दोस्तों की खिदमत में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।